तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन तुम लोग एग्जाम में मिस नहीं कर सकते, क्योंकि स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस आएंगे, मैकेनिकल क्वेश्चंस आएंगे, 7-8 वैरायटी है एपी में भी और जीपी में भी। अगर ये वैरायटी देखकर चले गए इन द एग्जाम्स, सो नो क्वेश्चन वुड बी आउट ऑफ सिलेबस। तो 6 वैरायटी हम लोग कर चुके थे इन द प्रीवियस वीडियो, अब हम लोग करने जा रहे हैं वैरायटी नंबर 7। तो चलो शुरू करते हैं। तो वैरायटी नंबर 7 में पहले लिख देता हूं, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो गौर फरमाओ तुम लोग। तो देखो वैरायटी नंबर 7 में सम की मशीन देकर रखी होगी और तुमसे पूछा जाएगा टर्म। समझते हैं ये कैसे पॉसिबल है। अगर मैंने एक सीरीज ली 2, 4, 6, 8 और 10, मैंने सम किया अप टू फर्स्ट टर्म h1, तो मेरा h1 हो गया 2, बिकॉज h1 तो मेरा a के बराबर ही है विच इज द फर्स्ट टर्म, क्योंकि मेरे h1 बराबर है फर्स्ट टर्म के, दैट इज 2। फिर अगर मैं h2 निकालता हूं तो वो होता है 2 + 4 यानी कि 6। अगर मैं h3 निकालता हूं तो वो होता है 2 + 4 + 6 यानी कि 12। 2 + 4 + 6 यानी कि 12। फिर h4 मेरा हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 यानी कि 20। और फाइनली मेरा h5 हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 यानी कि 30। तो अगर तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो तो मेरा h1 फर्स्ट टर्म के बराबर है विच इज a। अगर मैं h2 की बात करूं तो मेरा h2 h1 + t2 है, मेरा h3 h2 + t3 है, h4 h3 + t4 है और h5 h4 + t5 है। और बात बिल्कुल सही भी तो है। अगर मैं एक टर्म का सम निकालता हूं तो वो फर्स्ट टर्म के बराबर आएगा। अगर मैं 2 टर्म्स का साथ में सम निकालता हूं तो वो सम अचानक से बड़ा कैसे आएगा? भगवान ने आशीर्वाद तो दिया नहीं सम 1 को कि जा तो सम 2 हो जा। सम 2 में जरूर t2 जुड़ी हुई है, तभी जाकर सम 2 सम 1 से बड़ा आया है। तो यहां पे सम 1 था मेरा 2, सम 2 आ गया मेरा सम 1 + t2, सम 3 आ गया h2 + t3 एंड सो ऑन। अब अगर एग्जाम में मुझे t3 पूछा जाए तो t3 का फॉर्मूला हो सकता है h3 - h2। अब सपोज एग्जाम में मुझसे पूछा जाए कि बताओ t4 क्या है, व्हाट इज t4, तो अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो सम 4 का फॉर्मूला है h3 - t4। तो अगर तुम देखोगे सम 4 का फॉर्मूला, तो सम 4 का फॉर्मूला है सम 3 + t4 यानी कि थर्ड टर्म तक सम और उस थर्ड टर्म तक के सम में फिर से और उस थर्ड टर्म तक के सम में t4 और ऐड हो जाएगा, तो फाइनली मुझे मिल जाएगा h4। तो अगर मुझे t4 निकालना है तो t4 का सिंपल सा फॉर्मूला हो सकता है h4 - h3। और बात सही भी तो है, सम 4 t1 t2 t3 t4 को इंक्लूड करता है और सम 3 t1 t2 और t3 को इंक्लूड करते हैं। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास t4 ही आएगा, क्योंकि h3 को आशीर्वाद नहीं मिला कि जा तू बड़ा हो जा, h3 में t4 जुड़ा होगा तभी जाकर वो h4 बना होगा। तो सम से टर्म निकालने का बहुत आसान सा तरीका है, जो भी टर्म दे दी जाए उस टर्म से एक सम आगे माइनस उस टर्म से एक सम पीछे। तो किसी भी टर्म से सम निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है tn = sn - sn-1। यानी अगर तुम्हें t3 निकालनी है तो वो हो जाएगा सम 2 - सम 1। अगर तुम्हें t4 निकालनी है तो वो हो जाएगा h4 - h3। अगर तुम्हें निकालनी है टर्म 10 तो वो हो जाएगा h10 - h9। सपोज कोई एक सीरीज लेते हैं 3, 6, 9 और 12। अब अगर मुझे निकालना है t3 तो मेरा t3 हो जाएगा h3 - h2। अगर सम 3 की बात करूं तो मेरा सम 3 होगा 3 + 6 + 9, मेरा सम 2 होगा 3 + 6 यानी कि इसका टोटल आया 9, इसका टोटल आया 18। अगर मैं t3 निकालने की कोशिश करता हूं तो वो होगा 18 - 9 यानी कि 9। और चेक करो इस सीरीज में t3 9 ही है। हेंस प्रूव्ड कि किसी भी टर्म को आप डिफाइन कर सकते हो उस टर्म तक का सम
माइनस उस टर्म के एक पीछे तक का सम, तो आपको टर्म मिल जाएगी। ऐसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अब एग्जाम में वो एक एडिशन और कर देते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस में, वो एसएन का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता देते हैं, वो एसएन को एल्जेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। से एग्जाम में हो सकता है वो फॉर्मूला दे दें और बोले एसएन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1 और तुम लोग फाइंड आउट करो T3। तो तुम्हें क्लिक होना चाहिए कि अगर मुझे T3 निकालना है तो मुझे दो सम की जरूरत है, एक S3 और एक S2। तो T3 का सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा S3 माइनस S2। अब S3 निकालने के लिए मैं n को 3 पुट कर दूंगा, सो दिस विल बी 10, और S2 निकालने के लिए मैं n को 2 पुट कर दूंगा, सो इट विल बी 5। तो अगर मैं T3 निकालता हूं तो मेरी T3 आएगी 10 माइनस 5 यानी कि 5। तो ऐसे सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आने वाले हैं इन द एग्जाम। सम की मशीन गिवन होगी और मशीन के बेसिस पे तुम्हें टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो चलो अब एग्जाम का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर, तब तक के लिए मैं हो जाता हूं गायब। तो यहां पे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि सम ऑफ n टर्म्स इज 2n स्क्वायर प्लस 5n, फाइंड आउट करो nth टर्म क्या है। तो एग्जाम में कुछ ऑप्शंस दे रखे थे, इस क्वेश्चन को हमें करना है बाय यूजिंग नॉकआउट मेथड। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। मैं ऑप्शन नंबर ए आपको दे देता हूं 4n प्लस 1 और ऑप्शन बी दे देता हूं 4n प्लस 3। तो हम लोग करते हैं नॉकआउट। लेट्स अज्यूम कि n इक्वल टू 1 है, तो मुझे निकालना है फर्स्ट टर्म। n को मैंने अज्यूम किया 1, तो मुझे निकालना है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म सम 1 के बराबर होती है और सम 1 निकालने के लिए मुझे ऑलरेडी फॉर्मूला दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस 5n। तो मैं n इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा इन द सम का फॉर्मूला एंड आई विल ऑटोमेटिकली गेट T1। तो S1 विल बी 2n स्क्वायर प्लस 5n यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 5 विच इज 7। तो मेरा T1 भी हो जाएगा 7। अब चेक करते हैं कौन से ऑप्शन से आंसर 7 आ रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में n इक्वल टू 1 डालता हूं तो मेरा आंसर आता है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द आंसर। चलो ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 4n प्लस 3, तो n इक्वल टू अगर मैंने 1 डाला तो वो हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी कि 7। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। तो बिना किसी संकोच के ऑप्शन बी को टिक कर देना इन द एग्जाम्स। तो n इक्वल टू 1 पुट कर दें इन द क्वेश्चन एज वेल, इन द ऑप्शन एज वेल। जब जब क्वेश्चन में भी n होगा और ऑप्शन में भी n होगा तब तब हम n की वैल्यू पुट करेंगे इन द क्वेश्चन एज वेल एज इन द ऑप्शन। तो ऐसा हम लोग डे 1 से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि क्वेश्चन में वेरिएबल, ऑप्शन में वेरिएबल, तो दोनों तरफ वैल्यूज पुट करनी है। चलो इन वैल्यू पुट करने पे एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर। तो देखो ये क्वेश्चन अगर बिना अजम्पशन के किया जाए तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पर अगर तुम लोग वैल्यूज अज्यूम करके ये वाला क्वेश्चन करते हो तो इट इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द सीरीज इज एन AP, TP इज इक्वल टू 1 बाय Q, TQ इज इक्वल टू 1 बाय P, देन TPQ इज, ये सवाल है। तो देखो P इक्वल टू 1 मान लो, Q इक्वल टू 2 मान लो, और अब वैल्यूज पुट कर देता हूं अगेन इन द क्वेश्चन। तो वैल्यूज अगर मैं पुट करूंगा तो मेरी T1 दे रखी है 1 अपॉन में 2, T2 दे रखी है 1 अपॉन में 1, और मुझसे पूछा जा रहा है T2 इंटू 1 यानी कि T2। तो T2 तो ऑलरेडी गिवन है 1, तो मेरा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 1। तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी, P की वैल्यू पुट करी, Q की वैल्यू पुट करी, TPQ 2 इंटू 1 अगेन T2 आ गया, तो T2 की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन थी 1, तो T2 का आंसर भी आ जाएगा 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ वेरिएबल्स की वैल्यूज को पुट करना था। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पर। यहां पे उन्होंने पूछा है कि 3 अरिथमेटिक मीन्स का सम बताओ, और ये अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं बिटवीन a एंड 22। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि सम ऑफ 3 अरिथमेटिक मीन इज 42, और ये अरिथमेटिक मीन इंसर्ट हुए हैं बिटवीन a एंड 22। तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। तो तुम्हें यहाँ पे इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन याद रखना है। अगर a और 22 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट हुए हैं तो सीरीज कुछ ऐसी दिखने वाली है, और इस पूरी सीरीज का सम देकर रखा हुआ है 42 के बराबर। तो a प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d
प्लस ए प्लस 3d प्लस 22 इज इक्वल टू 42। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूं तो 1 2 3 4 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 20। तो एक इक्वेशन मुझे मिल गई 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 20। दूसरी इक्वेशन मुझे ऑलरेडी गिवन है कि मेरी जो लास्ट टर्म है वो है 22, दिस इज माई लास्ट टर्म। और अगर a और 22 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन डाले हैं तो टोटल टर्म्स हो जाएंगी इन दी सीरीज 5। तो ये T5 की वैल्यू दे रखी है 22, यानी कि a प्लस 4d इज इक्वल टू 22। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो अब मुझे दोनों इक्वेशन मिल चुकी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। मैं ऑप्शन में से a की वैल्यू उठाऊंगा, इक्वेशन 1 में डालूंगा, और d की वैल्यू मिलेगी उसे इक्वेशन 2 में डालूंगा। जिस ऑप्शन से मेरी दोनों इक्वेशन मैच कर जाएंगी वो वाला ऑप्शन आउटराइटली करेक्ट हो जाएगा इन द एग्जामिनेशन। तो इजी क्वेश्चन था, पता होना चाहिए कि नॉकआउट कहां करना है। तो चलो सम की मशीन के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर, यहां पे दे रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6n स्क्वायर प्लस 6n, और तुम लोग T4 निकाल के दिखा दो सीरीज की। तो याद करो T4 का फॉर्मूला होगा S4 माइनस S3। अब S4 और S3 निकालने के लिए मुझे मशीन दे रखी है 6n स्क्वायर प्लस 6, तो मेरा S4 की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4, यानी कि S4 आ जाएगा 120। अब मैं निकालता हूं S3, S3 विल बी 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3, मेरा S3 आ जाएगा इक्वल टू 78। अब मैं S4 में से S3 माइनस कर दूंगा और मुझे मिल जाएगी T4। तो मेरी T4 हो जाएगी 120 माइनस 78, यानी कि 42। दिस इज द आंसर, T4 इज इक्वल टू 42। बहुत आसान क्वेश्चन था, S4 माइनस S3 करना था और इसकी मशीन ऑलरेडी गिवन थी। तो भाइयों ये आ गया हूं मैं चैंपियंस वाला चार्ट पे। एपी के सप्तऋषि यानी कि सातों की सातों वैरायटी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। याद करो वैरायटी नंबर 1 से, वैरायटी नंबर 1 में टर्म की वैल्यू पूछते थे और टर्म का नंबर गिवन होता था। वैरायटी नंबर 2 में ठीक उल्टा, टर्म की वैल्यू गिवन होती थी और नंबर पूछ लेते थे। फिर वैरायटी नंबर 3 में नंबर गिवन होता था और सम पूछ लेते थे। वैरायटी नंबर 4 में सम गिवन होता था और नंबर पूछते थे। फिर हम लोग आगे बढ़े विद वैरायटी नंबर 5। तो वैरायटी नंबर 5 में हम लोगों ने सीखा कि अगर दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच कॉमन डिफरेंस कैसे निकलने वाला है। लास्टली हम लोगों ने डिस्कस की वैरायटी नंबर 6, जहां पे हम लोग इंसर्ट करते थे अरिथमेटिक मीन्स। और सबसे आखिरी वैरायटी नंबर 7, सम की मशीन गिवन होगी और टर्म की वैल्यू पूछेंगे। तो सातों के सातों सप्तऋषि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी तो हो गया खत्म, अब बारी है जीपी की। तो भाइयों जीपी निकालने के लिए मैं बार बार रेफरेंस दूंगा एपी का, क्योंकि पैटर्न दोनों का ही सेम है। याद करो मैंने तुम्हें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बताया था कि जब मैं दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर देता हूं तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। वैसे ही अगर मैं दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर देता हूं तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैं एक ही नंबर को बार बार जोड़ता था, तब जाकर मुझे एक सीरीज मिलती थी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी मैं एक ही नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि एक नंबर को बार बार कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का नाम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो आओ जल्दी से चैंपियंस वाला चार्ट में ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपडेट करते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए मैंने 3 बातें लिख दी। सबसे पहली बात कि जब हम लोग दो नंबर्स के बीच में लगातार ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते जाते हैं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाता है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हर एक नंबर आगे वाली टर्म और पीछे वाली टर्म का ज्योमेट्रिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग फर्स्ट टर्म में बार बार एक कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, जिसे कहते हैं कॉमन रेशियो, और यहां पे भी फर्स्ट टर्म कहलाती है ए। तो चलो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो अगर मैं एक सीरीज लिखता हूं 2 6 18 54 162 एंड सो ऑन, तो ये सीरीज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्योंकि जो मेरा फर्स्ट टर्म है 2, इस 2 में मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई करूंगा 3 का तो 6 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा 3 का तो 18 आएगा,
फिर मल्टीप्लाई करूंगा 3 का तो 54 आएगा, और फिर मल्टीप्लाई करूंगा 3 का तो 162 आएगा। यानी सेम कांस्टेंट नंबर को अगर मैं बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं विद द फर्स्ट टर्म तो मुझे मिल जाएगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और यहां नोटिस करो कि हर एक नंबर आगे वाली टर्म और पीछे वाली टर्म का ज्योमेट्रिक मीन है। चेक करो, अगर मैं 2 इंटू 18 का अंडर रूट करता हूं यानी 2 इंटू 18 का ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 6। अगर मैं 54 इंटू 6 का ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 18। एक बार चेक करके देखते हैं, 54 इंटू 6 अंडर रूट, आंसर विल बी 18। सिमिलरली अगर मैं 18 और 162 का ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूं तो आंसर विल बी 54। तो हर एक नंबर आगे वाली टर्म और पीछे वाली टर्म का ज्योमेट्रिक मीन होता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो 3 है ये कहलाता है R यानी कि कॉमन रेशियो। जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस होता था, यहां पे होता है कॉमन रेशियो। तो बेसिक तो हो गई खत्म, चलो सीधे चलते हैं पहली वैरायटी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। तो सबसे पहली वैरायटी बिल्कुल सेम है एपी जैसे, तुम्हें स्थान गिवन है और मान पूछा है, यानी कि नंबर गिवन होगा और टर्म की वैल्यू पूछी जाएगी। तो चलो सबसे पहले करते हैं वैरायटी नंबर 1। तो अगर तुम लोग सेम सीरीज 2, 6, 18, 54 एंड 162 पे नोटिस करोगे तो मेरा फर्स्ट टर्म हो गया 2, जो मेरा सेकंड टर्म है वो है a इंटू आर यानी कि 2 इंटू 3 विच इज 6, जो मेरी थर्ड टर्म है वो है ए आर स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 18। तो चेक करो, हम लोग कांस्टेंट को मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं फर्स्ट टर्म में। तो T2 जब हम लोग निकालेंगे तो कांस्टेंट एक बार मल्टीप्लाइड है, जब हम लोग T3 निकाल रहे हैं तो R हमारा 2 बार मल्टीप्लाइड है, जब हम लोग T4 निकाल रहे हैं तो R हमारा 3 बार मल्टीप्लाइड है। सेम पैटर्न एज AP। तो यहां पे Tn टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा A इंटू आर टू द पावर n-1। तुम लोग इजीली नोटिस कर सकते हो, ये है मेरी T2 और ये है मेरी T3। जब मैं T3 निकाल रहा था तो R स्क्वायर आया, जब मैं T2 निकाल रहा था तो सिर्फ R की खोपड़ी पे 1 था, यानी कि जो भी टर्म निकाल रहा हूं उससे एक कम नंबर R पर होता है। तो nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है A इंटू आर की खोपड़ी पे n-1। अब एग्जाम में तुम्हें सीरीज गिवन होगी और तुमसे टर्म पूछी जा सकती है। तो वेराइटी नंबर 1 बहुत आसान, सपोज एक सीरीज गिवन है 2, 6, 18, 54, 162, 486 एंड सो ऑन, और तुमसे पूछ रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T15 की वैल्यू बताओ क्या होगी मेरे भाई। तो T15 के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म का, जो कि ट्रेडिशनल मेथड है। तो T15 का फॉर्मूला हो जाएगा A इंटू आर की खोपड़ी पे 14। इस सीरीज में R निकालना बहुत आसान है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में D निकलता था आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में R निकलेगा आगे वाली टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाली टर्म। सो R विल बी आगे वाली टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाली टर्म। तो R विल बी आगे वाली टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाली टर्म, यानी कि इस क्वेश्चन में R होगा 6/2 विच इज 3। तो अगर मुझे T15 निकालना है तो A की जगह मैं रख दूंगा 2 बिकॉज मेरा A है फर्स्ट टर्म और R हो गया है 3 की खोपड़ी पे आ गया 14। तो चलो कैलकुलेटर चलाते हैं। अगर 3 की खोपड़ी पे निकालना है 14 तो मैं टाइप करूंगा 3, फिर टाइप करूंगा इनटू और फिर टाइप करूंगा इक्वल टू 13 बार। तो चलो कर दें, 3 इंटू 13 बार इक्वल टू दबाओ और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो तुम्हारी T15 निकल के आ जाएगी 9565938। तो ये तो किसी की IIT JEE में रैंक आई होगी, इतने बड़े डिजिट्स आए हैं 9565938। ये तुम्हारी होने वाली है 15 टर्म। पर एग्जाम में हम लोग ट्रेडिशन से नहीं करते बाबू, वी सॉल्व इट यूजिंग DOC डायरेक्ट ऑन कैलकुलेटर। तो आओ तुम्हें एक टेक्निक बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ जिससे बिना फॉर्मूला लगाए तुम लोग सिर्फ कैलकुलेटर पे इक्वल टू दबा के ये टर्म निकाल लोगे। तो चलो सीधे लिखते हैं DOC। तो डायरेक्ट ऑन कैलकुलेटर की कुल मिलाकर है 4 स्टेप। सबसे पहले तुम्हें टाइप करना है R। याद करो AP में सबसे पहले टाइप करते थे A, यहां पे A टाइप नहीं करना है, यहां पे सबसे पहले टाइप करना है R। फिर स्टेप 2 में आपको प्लस नहीं दबाना है, स्टेप 2 में आपको दबाना है मल्टीप्लाई। फिर स्टेप 3 में आपको दबाना है A और स्टेप 4 में इक्वल टू करते जाना है जब तक काउंटर पर एक ज्यादा ना आ जाए। यानी कि अगर T15 निकाल रहे हो तो काउंटर पे जाओ 16 तक, अगर T18 निकाल रहे हो तो काउंटर पे जाओ 19 तक, अगर T25 निकालना हो तो काउंटर पे जाओ 26 तक। यानी हमेशा टर्म से एक बार ज्यादा
काउंटर पे नंबर दिखना चाहिए, तभी जाकर इक्वल टू दबाना छोड़ना है, वरना तब तक इक्वल टू यही कंटिन्यू करना है। तो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद DOC। तो सबसे पहले मैं टाइप कर देता हूं R यानी कि 3, फिर मैंने टाइप किया इनटू, फिर मैंने टाइप किया A यानी कि 2, तो 3 इंटू 2, फिर मैं टाइप करता हूं इक्वल टू मुझे निकालनी है 15th टर्म, तो मैं काउंटर पर जाऊंगा टिल 16। तो चलो इक्वल टू दबाओ और काउंटर पे जाओ टिल 16 और देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ढन टना 9565938। यही वो आंसर है जिसकी तुम्हें तलाश थी। तो वैरायटी नंबर 1 ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत आसान, तुम्हें सीरीज गिवन होगी, टर्म पूछेंगे तो DOC करने, टाइप करो R, फिर टाइप करो इनटू, फिर टाइप करो A, फिर टाइप कर दो इक्वल टू जब तक काउंटर पर एक ज्यादा ना आ जाए। तो वैरायटी नंबर 1 इसी के साथ खत्म हो जाती है। चलते हैं वैरायटी नंबर 2 पर जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से। तो भैया वैरायटी नंबर 2 में मान दे देंगे और स्थान पूछेंगे, यानी TN की वैल्यू गिवन होगी और N पूछा जाएगा तुम लोगों से। तो इसे भी जैसा AP में हम लोग करते थे नॉकआउट से सॉल्व करेंगे। हमें कुछ नहीं कर रहा है, वैरायटी नंबर 1 को रिपीट करना है 4 बार, क्योंकि वैल्यू गिवन है और N दिया होगा ऑप्शंस में ABCD। तो चारों टर्म्स हम लोग निकालेंगे ABCD, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन की वैल्यू से मैच कर जाएगी वो हमारा आंसर होगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। तो भाइयों इसमें एक सीरीज गिवन है और तुमसे पूछा गया कि बताओ कौन सी टर्म की वैल्यू होगी 3, 1, 4, 5, 7, 2, 8। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा तुम्हें 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा तुम्हारे पास 4 ऑप्शन होंगे। तो मैं ऑप्शन तुम्हें दे देता हूं। ऑप्शन नंबर A इज 10, B इज 11, C इज 12, D मुझे देना ही नहीं, मैंने 3 ही ऑप्शन दिए। अब तुम्हें बताना है कि कौन सी टर्म की वैल्यू है 3, 1, 4, 5, 7, 2, 8। तो या तो तुम लोग ट्रेडिशनल फॉर्मूला लगा लो या फिर DOC से सीधे कर दो नॉकआउट। मैं करने वाला हूं इस क्वेश्चन में नॉकआउट। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है, नॉकआउट विथ A, B एंड C, यानी कि वैरायटी नंबर 1 को ही 3 बार रिपीट करना है। सबसे पहले मैं वैरायटी नंबर 1 लगाता हूं ऑप्शन नंबर A में। तो नॉकआउट से सॉल्व करने के लिए लगाएंगे DOC। DOC के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मेरा हो जाएगा 12/3 यानी कि 4। अगर नोटिस करोगे तो 48/12 भी 4 होता है, 192/48 भी 4 होता है, 768 डिवाइडेड बाय 192 भी 4 ही होता है। तो कॉमन रेशियो बहुत सिंपल है, आगे वाला नंबर डिवाइडेड बाय पीछे वाला नंबर। तो मेरा कॉमन रेशियो आ जाएगा 4। सबसे पहले मैं टाइप करूंगा 4, फिर मैं टाइप करूंगा इंटू 3, फिर मैं टाइप करूंगा इक्वल टू, फिर टाइप नहीं करना है, मुझे ये देखना है कि काउंटर पर क्या आया है। ऑप्शन नंबर A के हिसाब से काउंटर पर आना चाहिए 11, B के हिसाब से आना चाहिए 12 और C के हिसाब से आना चाहिए 13, बिकॉज टर्म हमेशा काउंटर पर एक एक्स्ट्रा नंबर लेकर आती है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टाइप करो 4 ऑन योर कैलकुलेटर, फिर टाइप करो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर टाइप करो इक्वल टू, कितनी बार, जब तक काउंटर पर 11 ना आ जाए। काउंटर पर 11 तो आ गया दोस्तों, लेकिन टर्म की जो वैल्यू आई है वो आई है 786432, जो हमारा आंसर नहीं है। तो एक और बार दबा दो इक्वल टू। एक और बार अगर मैंने इक्वल टू दबाया तो मेरी टर्म की फाइनल वैल्यू आ जाती है 314578। और जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी से एग्जैक्ट वैल्यू मैच कर रही है। तो काउंटर पर गए 12 तक, यानी कि टर्म है 11। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो वैरायटी नंबर 2 भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। सीधे मूव करते हैं टुवर्ड्स द वैरायटी नंबर 3। वैरायटी नंबर 3 भी बिल्कुल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसी है। यहां पे भी तुम्हें सीरीज गिवन होगी और तुमसे सम पूछ लिया जाएगा। तो गौर फरमाओ, वैरायटी नंबर 3 लिखते हैं। तो वैरायटी नंबर 3 में एक सीरीज गिवन होगी। सपोज मैं सीरीज लेता हूं 2, 6, 18, 54, 162 एंड सो ऑन। अब इस सीरीज में पूछा जा सकता है कि बताओ 15th टर्म तक का सम क्या है। तो क्वेश्चन में आस्क व्हाट इज द सम ऑफ 15 टर्म्स। तो अगर 15 टर्म्स तक का मुझे सम निकालना है तो एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला होता है जीपी का। एक नहीं बल्कि 2 फॉर्मूले होते हैं, करण अर्जुन फॉर्मूले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। तो सम निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा कॉमन रेशियो कैसे है। अगर तुम्हारा r ग्रेटर देन 1 है तो तुम्हारा Sn का फॉर्मूला होगा a इंटू Rn-1 डिवाइडेड बाय r-1। और अगर तुम्हारा r लेस देन 1 है तो तुम्हारा Sn का फॉर्मूला होगा
a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो दोनों फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम ही है, बस एक फॉर्मूला से माइनस साइन कॉमन ले लो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो तुम्हें दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बोथ ही फॉर्मूला सेम, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो तुम लोग फॉर्मूला लगाओ a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, और अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो फॉर्मूला लगेगा a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो दोनों फॉर्मूला याद जरूर होने चाहिए फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। यहां पे अगर मैं कॉमन रेशियो की बात करूं तो मेरा कॉमन रेशियो है 6/2 यानी कि 3, मेरा कॉमन रेशियो है ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है मैं जो फॉर्मूला लगाने वाला हूं एसएन का, वो फॉर्मूला होने वाला है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ए क्वेश्चन में गिवन है 2, r इज 3, और मुझे निकालना है सम अप टू 15 टर्म्स। तो r की खोपड़ी पे आ जाएगा 15, माइनस करूंगा 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। तो चलो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं सम क्या आता है सीरीज का। तो जब मैं इस फॉर्मूला को सॉल्व करूंगा मेरा सम आएगा 14348,906, लेकिन एग्जाम में ये मेथड यूज नहीं करना है। इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है, चलो सीधे चलते हैं डायरेक्ट ऑन कैलकुलेटर पे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, टाइप करना है r, फिर टाइप करना है इनटू, फिर टाइप करना है a, फिर टाइप करना है इक्वल टू, जब तक काउंटर पर एक ज्यादा ना आ जाए। तो जैसा हम लोग वैरायटी नंबर 1 में करते थे, 2 में करते थे, वही करना है वैरायटी नंबर 3 में यहां तक, पर इसके बाद तुम्हें प्रेस भी करना है GT। तो टाइप करो GT, और याद रखना GT फर्स्ट टर्म ऐड करना भूल जाता है, इसलिए टाइप कर दो प्लस a, तो तुम्हारा सम आ जाएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मैंने सबसे पहले टाइप किया r, मेरा r है 3, मल्टीप्लाई बाई 2, फिर मैं इक्वल टू दबाऊंगा, मुझे काउंटर पर जाना है 16 तक क्योंकि सम निकालना है अप टू 15 टर्म्स। तो काउंटर पे जाता हूं 16 तक, और फिर मैं प्रेस कर दूंगा GT। जैसे ही मैं GT प्रेस कर दूं मेरे पास आता है 14348,904, लेकिन मेरा आंसर 8906 आ रहा है, यानी कि फर्स्ट टर्म ऐड होना बची हुई है। तो मैं लास्टली करूंगा प्लस a, तो मेरी सम की वैल्यू भी आ जाएगी 14348,906। ढंटाड़ा। तो पुरानी ट्रेडिशनल मेथड एग्जैक्टली मैच करती है विद द डायरेक्ट ऑन कैलकुलेटर। तो एग्जाम में तुम्हें यूज करना है कैलकुलेटर, सबसे पहले टाइप करो 3, फिर टाइप करो इनटू, टाइप कर दो 2, टाइप करो इक्वल टू, काउंटर पे जाना है टिल 16, फिर तुम्हें प्रेस करना है GT और फिर प्लस कर देना है 2, तो तुम्हारा सम आ जाएगा 14348,906। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आएंगे इन द एग्जाम। इसी वैरायटी नंबर 3 पे बेस्ड है वैरायटी नंबर 4। तो वैरायटी नंबर 4 में तुम्हें सम गिवन होगा और तुमसे पूछेंगे बताओ ये कितनी टर्म्स का सम है। तो वैरायटी नंबर 4 में भी कुछ नहीं करना है, वैरायटी नंबर 3 को बार बार रिपीट करना है, ऑप्शन ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ। तो वैरायटी नंबर 4 में कुछ सिखाने के लिए नहीं है, अगेन यू विल हैव टू रिपीट वैरायटी नंबर 3 बट अ लॉट मेनी टाइम्स, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं नॉकआउट। तो वैरायटी नंबर 4 सम गिवन है और n पूछा है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन में सीरीज गिवन होगी और तुमसे पूछा है कि बताओ कितनी टर्म्स का सम मिलाकर होगा 4473924225। तो तुम्हें करना है यहां पर नॉकआउट, हर एक ऑप्शन के हिसाब से सम निकाल लो, जो सम हमारे क्वेश्चन में गिवन वैल्यू से मैच कर जाए वो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलो सीधे करेंगे DOC, हम लोग नहीं लगाने वाले हैं फॉर्मूला। तो करते हैं DOC। ऑप्शन नंबर A, B और C के हिसाब से DOC कुछ इस तरीके से होगी। टाइप करो R। अच्छा मेरा R क्या है, R है 20/5 यानी कि 4, आगे वाली टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाली टर्म, तो मेरा R हो गया है 4। फिर टाइप करूंगा इनटू, फिर टाइप करूंगा A, मेरा A है 5, तो इनटू मुझे करना है 5। फिर मैं टाइप करूंगा इक्वल टू, ऑप्शन नंबर A के हिसाब से काउंटर पे आना चाहिए 15, B के हिसाब से आना चाहिए 16 और C के हिसाब से आना चाहिए 17। फिर फाइनली मैं टाइप करूंगा GT और फिर मैं टाइप करूंगा प्लस A, यानी कि मैं प्लस कर दूंगा 5 को। तो चलो चेक करते हैं कौन से ऑप्शन से करेक्ट आंसर आता है। सबसे पहले ट्राई करते हैं विद ऑप्शन नंबर A। तो ऑप्शन नंबर A में मैं करता हूं 4 × 5 इक्वल टू, जब तक काउंटर पर 15 नहीं आ जाता,
फिर मैं दबाऊंगा GT, फिर मैं करूंगा +5। तो मेरा आंसर आया है 4473924425। तो गजब किस्मत है भैया, पहले ऑप्शन से ही तुम्हारा सम आ गया। सम इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस ह्यूज नंबर, यानी कि मेरा सम हो जाएगा 4473924425। तो वैरायटी नंबर 4 बिल्कुल अलग नहीं है। वैरायटी नंबर 4 में बस 3 बार या 4 बार तुम्हें करना पड़ेगा वैरायटी नंबर 3। जिस भी ऑप्शन से सम क्वेश्चन की गिवन वैल्यू के बराबर आ गया वो वाला ऑप्शन सही होने वाला है। तो वैरायटी नंबर 4 में तुम्हें करना है नॉकआउट। तो यार जल्दी से एक बार रिकॉल करो, जल्दी से अपनी मेमोरी पे थोड़ा सा जोर डालो, ट्विस्ट करो, रिवाइंड करो और सोचो कि तुमने क्या क्या पढ़ा। अगर सेम नंबर मैं बार बार मल्टीप्लाई कर देता हूं फर्स्ट टर्म में तो मुझे मिल जाती है जीपी सीरीज। जीपी सीरीज में हर एक टर्म, आगे वाली टर्म और पीछे वाली टर्म का ज्योमेट्रिक मीन होता है। 4 वैरायटी हम लोगों ने पढ़ी। पहले में हमें स्थान गिवन होगा और मान नहीं पता होगा, दूसरे में मान गिवन होगा पर स्थान पूछेंगे, तीसरे में सीरीज गिवन होगी और सम पूछा जाएगा, और चौथे में सम गिवन होगा और नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जाएंगी। तो ऐसी 4 वैरायटी हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर ली। तो जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती थी तो डी निकलता था tm - tn डिवाइडेड बाय m - n। यहां पे अगर 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखी है और तुम्हें r निकालना है तो तुम्हें करना है tm डिवाइडेड बाय tn और उसकी खोपड़ी पे अल्टी पल्टी मार के करना है 1 डिवाइड बाय m - n। तो भाइयों r यानी कि कॉमन रेशियो 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बिना भी निकाला जा सकता है। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। अगर 2 टर्म दे रखी है तो आगे वाली टर्म डिवाइडेड बाय जो भी पीछे वाली टर्म दे रखी हो, भले ही वो कॉन्जिक्यूटिव हो या नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो, फर्क नहीं पड़ता, और खोपड़ी पे कर देना 1 डिवाइडेड बाय m - n। तो तुम्हें मिल जाएगा r। एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। तो सपोज एक एपी सीरीज है और वो एपी सीरीज में मुझे T7 देकर रखा हुआ है 38 और T5 देकर मुझे रखा हुआ है 32। तो बताओ फिर R क्या है। तो सिंपली लगाना है तुम्हें फॉर्मूला, R इज इक्वल टू T7 डिवाइडेड बाई T5, पूरे की खोपड़ी पे 1 डिवाइड बाई 7 - 5, यानी कि 38/32 और खोपड़ी पे आ जाएगा 1/2। तो कुछ नहीं करना है, 38 को डिवाइड करो कैलकुलेटर पे बाई 32 और दबा दो अंडर रूट, क्योंकि खोपड़ी पे 1/2। तो तुम्हारा R निकल के आ जाएगा 1.089, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.09। ये तुम्हारा R है। तो एक काम करते हैं, जब R निकाल ही लिया है तो A भी निकाल लेते हैं। T5 का फॉर्मूला होता है A इंटू R की खोपड़ी में 4, यानी कि 32 इज इक्वल टू A इंटू 1.089 की खोपड़ी पे 4। तो चलो कैलकुलेट करते हैं A की वैल्यू, 1.089 इंटू 3 बार इक्वल टू और डिवाइड इक्वल टू करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो विद 30, तो A की वैल्यू आएगी 22.75। तो भाइयों A की वैल्यू निकल के आ गई 22.75 और R निकल के 1.089। तो चलो कैलकुलेट करते हैं क्या सीरीज बन रही है जीपी में और क्या सीरीज की 5वीं और 7वीं टर्म 32 और 38 है क्या। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 22.75 और सीरीज बनाते जाता हूँ। तो 1.089 मल्टीप्लाई बाई 22.75 इक्वल टू दबाऊंगा तो मुझे दूसरी टर्म मिलेगी 24.77, फिर इक्वल टू दबाऊंगा तो 26.97, फिर इक्वल टू दबाऊंगा तो 29.38, फिर इक्वल टू दबाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 32, फिर इक्वल टू दबाऊंगा तो मुझे मिलेगा 34.84 और फिर इक्वल टू दबाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 38। तो चेक करो यहाँ पे जो 5th टर्म है वो 32 है और जो 7th टर्म है वो 38 है, यानी कि फॉर्मूला बिल्कुल सटीक है। R इज इक्वल टू TM डिवाइडेड बाई TN और खोपड़ी पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई M - N। एक और सीरीज लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। सपोज T10 तुम्हें देकर रखा हुआ है 100 और T2 तुम्हें देकर रखा हुआ है 20 और तुम्हें निकालना है R। तो R का फॉर्मूला होगा T10 डिवाइडेड बाई T2 पूरी की खोपड़ी पे 1/10 - 2, यानी कि 100/20 और खोपड़ी पे आ जाएगा 1/8। तो 1/8 निकालने के लिए मैं 3 बार अंडर रूट दबा सकता हूं, क्योंकि 1/8 को मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2।
तो चलो 100/20 करते हैं, आंसर आया 5। अब दबा दो 3 बार अंडर रूट, तो तुम्हारा आर निकल के आ जाएगा 1.222। तो आर निकालना बहुत आसान है। अगर दो टर्म्स दी हुई हो तो तुम आर भी निकाल सकते हो, ए भी निकाल सकते हो, पूरी की पूरी जीपी सीरीज निकाल सकते हो। सो दिस इज वेराइटी नंबर 5। अब भाइयों जो वेराइटी नंबर 6 है वो वेराइटी 5 के बिना नहीं किया जा सकता था, इसलिए वेराइटी 5 पढ़ाई वेराइटी 6 के पहले। वेराइटी नंबर 6 बात करती है इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स के बारे में। तो लिख लो वेराइटी नंबर 6 इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो 2 नंबर के बीच में तुम्हें ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना होंगे और तुम्हें पता लगाना होगा कि ज्योमेट्रिक मीन्स की वैल्यू क्या है। ये स्टार्टिंग में ही मैं चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोल चुका हूं कि हर 2 नंबर्स के बीच में जब बहुत सारे ज्योमेट्रिक मीन्स डाल दिए जाते हैं तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाता है। तो चलो देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए बिटवीन 3 एंड 48, बताओ कि वो ज्योमेट्रिक मीन्स क्या है। तो बहुत आसान, अगर 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए होंगे बिटवीन 3 एंड 48 तो वो T2, T3 और T4 होने वाले हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म हो चुका है 3 और लास्ट टर्म यानी कि फिफ्थ टर्म हो चुका है 48। तो मेरी सीरीज कुछ इस तरीके से बनेगी ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब एंड फाइनली 48 विच इज ए आर 4। या तो मैं सिंपली सबसे पहले निकाल सकता हूं आर, तो या तो तुम लोग वैल्यूज रख सकते हो कि ए आर 4 इज इक्वल टू 48 एंड ए इज इक्वल टू 3, यानी 3 इंटू आर की खोपड़ी पे 4 इज इक्वल टू 48, यानी कि आर इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 3 और पूरे की खोपड़ी पे 1/4। 48 डिवाइडेड बाई 3 16 और 2 बार अगर अंडर रूट करता हूं तो आर की वैल्यू आ जाती है 2। चाहूं तो मैं इस आर को डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं जस्ट बाय अप्लाइंग द बेसिक फॉर्मूला। आर इज इक्वल टू टी एम डिवाइडेड बाई टी एन, यानी कि T5/T1, बिकॉज मुझे T5 और T1 दे रखी है। तो 48 डिवाइडेड बाई 3 और पूरे की खोपड़ी पे 1 डिवाइडेड बाई 5 - 1 यानी कि 1/4। तो 48/3 आएगा 16 और 16 की खोपड़ी पे 1/4 यानी आर निकल के आ जाएगा 2। अब तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म है, तुम्हारे पास आर है, तो देरी किस बात की, चला दो सीरीज ऑन द कैलकुलेटर, टाइप करो आर। तो आर इज 2, तो 2 इंटू 3, फर्स्ट टर्म 3 है, फिर दबाओ इक्वल टू, तो सेकेंड टर्म आएगी 6, फिर दबाओ इक्वल टू, तो थर्ड टर्म आएगी 12, फिर दबाओ इक्वल टू, तो फोर्थ टर्म आएगी 24 और फिर दबाओ इक्वल टू, तो फिफ्थ टर्म आएगी 48। यानी कि जो मेरे ज्योमेट्रिक मीन्स है वो है 6, 12 और 24। डन डन। तो 2 नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना बहुत आसान है। बस ये याद रखना कि अगर मीन डाले गए हैं बीच में तो लास्ट टर्म कौन सी टर्म है ये पता लगाना जरूरी है, उसी के बेसिस पे तुम लोग निकाल पाओगे आर। इट इज सिमिलर क्वेश्चन कि तुम्हें 2 टर्म दे रखी है, उससे आर निकालो और सीरीज चला दो। बीच के जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सब ज्योमेट्रिक मीन्स होने वाली हैं, क्योंकि जब 2 नंबर के बीच में तुम लोग लगातार ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते जाते हो तो वो बन जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो चलो अब हम लोग चलते हैं ऑन टू दी वेराइटी नंबर 7। वेराइटी नंबर 7 में तुम्हें इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना होगा। सो वेराइटी नंबर 7 इज कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो वेराइटी नंबर 7 में सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज इज वेरी सिंपल, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। जैसे ही तुम लोग ये फॉर्मूला लगाओगे तुम्हें सम मिल जाएगा इनफाइनाइट सीरीज का। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, सीरीज चालू हो सकती है 8 के साथ, फिर वो हो सकती है 4, फिर हो सकती है 2, फिर हो सकती है 1, फिर हो सकती है 1/2, फिर हो सकती है 1/4 एंड सो ऑन। ये है टिल इन्फिनिटी। अब तुमसे सवाल पूछा जा रहा है कि बताओ इस इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या है। तो एस इन्फिनिटी का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, क्योंकि r है मेरा 4/8 यानी कि 1/2। तो सम ऑफ इन्फिनिटी हो गया 8 डिवाइडेड बाय 1/2 यानी कि 16। तो सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज का सिंपल से फॉर्मूला a होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अगर एग्जाम में कोई ऐसी इनफाइनाइट सीरीज हो जैसे पॉइंट a
प्लस 0.08 प्लस 0.008 प्लस 0.0008 प्लस 0.4 एंड सो ऑन। ऐसा हम लोग शाम तक बोल सकते हैं। तो यहां पे तुम लोगों को फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेटर टेक्निक है। और वो कैलकुलेटर टेक्निक बोलती है कि स्टार्टिंग की कुछ टर्म्स का सम कर दो। तो डीओसी कहती है टेक सम अप टू फ्यू टर्म्स। तो एक काम करता हूं, मैं स्टार्टिंग की 4 टर्म्स का सम कर देता हूं। तो मेरे पास आएगा 0.8 प्लस 0.08 प्लस 0.008 प्लस 0.00 फिर 0 और फिर 8 प्लस 0.4 बार 08। तो अगर मैं इन सबका सम करता हूं तो मेरा आंसर आता है 0.88888 एंड सो ऑन। तो अप्रोक्सीमेटली मेरा आंसर आ जाएगा 0.89। तो अगर तुम लोग सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी तुम्हें 0.89 ही मिलेगा। अगर नहीं बिलीव करते हो तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं आर हो जाएगा 0.08 डिवाइडेड बाय 0.8, यानी कि आर निकल के आ गया मेरे दोस्तों 0.1। तो 0.1 मेरा आर है, ए मुझे ऑलरेडी गिवन है 0.8। तो अगर मैं सम इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1, यानी कि 0.8 डिवाइडेड बाय 0.9। तो आंसर आएगा 0.88888। तो देखो स्टार्टिंग की कुछ टर्म्स का जब हम लोगों ने सम किया था तब भी हमारा आंसर आ जाएगा 0.88888 एंड सो ऑन। वैसे ही अगर हम लोग सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाते हैं तो भी हमारा सम आता है 0.8888 एंड सो ऑन। अगर पहले वाले क्वेश्चन में भी देखें तो मैं स्टार्टिंग की कुछ टर्म्स का अगर सम कर दूं तो मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली 16 आ जाएगा। चलो चेक करते हैं। 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.125 एंड सो ऑन। तो आंसर आ रहा है 15.875 विच इज अप्रोक्सीमेटली 16। तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में जरूरी नहीं है कि तुम समीशन का फॉर्मूला ही लगाओ। तुम चाहो तो स्टार्टिंग की कुछ टर्म्स का भी सम कर सकते हो और चेक कर सकते हो। तुम चाहो तो स्टार्टिंग की कुछ टर्म्स का भी सम कर सकते हो और उस सम को अप्रोक्सीमेट कर सकते हो विथ द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज भी हो जाता है खत्म। तो मैं तुम्हें दे रहा हूं एक बौद्धिक क्वेश्चन, कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो मैंने बनाया है बॉक्स जिसकी एक साइड है 4 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली दूसरी साइड भी होने वाली है 4 सेंटीमीटर, चारों की चारों साइड होने वाली है 4 सेंटीमीटर, तभी तो ये बॉक्स है, इट इज अ स्क्वायर। फिर मैं स्क्वायर के अंदर बना रहा हूं एक और स्क्वायर, फिर स्क्वायर के अंदर मैं बना देता हूं एक और स्क्वायर, फिर स्क्वायर के अंदर मैं बना देता हूं एक और स्क्वायर, और ऐसे प्रोसेस रिपीट होती जा रही है टिल इंफिनिटी। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर लगातार बनते जा रहे हैं। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल बॉक्सेस या ऑल स्क्वायर्स। तो ऐसा सवाल पूछा जा रहा है कि एक बड़ा बॉक्स है जिसकी एरिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि साइड है 4 सेंटीमीटर, और स्क्वायर में एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। अब इस बॉक्स के अंदर मैंने एक और बॉक्स बनाया, फिर उस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स बनाया, ऐसे इनफाइनाइट बॉक्सेस में बनाता चला गया। तो तुम्हें बताना है कि सम ऑफ ऑल द बॉक्सेस क्या होने वाला है। तो ये जरूर से क्वेश्चन है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं इस क्वेश्चन का सही सोल्यूशन। तो चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। इसका सोल्यूशन अभी नहीं बताऊंगा, जिन लोगों का भी आंसर आ जाए वो कमेंट्स में जरूर डालना। इसका सोल्यूशन मिलेगा इन द नेक्स्ट वीडियो। आज हम लोगों ने और 2-3 इंपॉर्टेंट वैरायटीज कवर की ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब करेंगे क्वेश्चंस, पर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।